नमस्ते। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। पर क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि इसके अंदर असल में होता क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। चलिए, एक बहुत ही मजेदार बात से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि कंप्यूटर शब्द का मतलब हमेशा से एक मशीन नहीं था? जी हाँ, 16वीं सदी में ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जिनका काम था हिसाब किताब करना। मतलब सबसे पहले कंप्यूटर तो हम इंसान ही थे। तो फिर इन इंसानी कंप्यूटरों से लेकर आज की इन मॉडर्न मशीनों तक का सफर कैसे तय हुआ? सच कहूं तो इसे समझने का राज एक बहुत ही सीधे साधे इक्वेशन में छिपा हुआ है। और वो जादुई इक्वेशन ये है, कंप्यूटर सिस्टम बराबर है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर और हाँ, सबसे जरूरी यूजर, यानी हम और आप। बस इन्हीं 3 चीजों पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी होगी। तो ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को समझेंगे, फिर हार्डवेयर की दुनिया में चलेंगे, फिर देखेंगे कि कंप्यूटर से बात कैसे की जाती है, फिर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और आखिर में इन सब को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो आसान मगर दमदार इक्वेशन। आइए इन 3 जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। तो हमारे इक्वेशन का पहला हिस्सा है हार्डवेयर। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर का हर वो पुर्जा जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बस वही हार्डवेयर है। और इस हार्डवेयर का दिल और दिमाग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। सच में इसे पूरे ऑपरेशन का ब्रेन ही कहा जा सकता है। इसका एक ही काम है, कैलकुलेशन करना और जो भी निर्देश मिले उनका पालन करना। अब जरा इस दिमाग के अंदर झांकते हैं। इसके 2 खास हिस्से हैं। पहला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सारे गणित और लॉजिक वाले काम संभालता है। और दूसरा है कंट्रोल यूनिट, ये एक मैनेजर की तरह है जो पूरे सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हर हरकत पर नजर रखता है। इसके बाद नंबर आता है रैम का, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे आप कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हैं। जब कंप्यूटर किसी चीज पे काम कर रहा होता है तो वो सारा डेटा और निर्देश यहीं पर रखता है। और जहां रैम शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वहीं स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी का काम करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका काम जानकारी को हमेशा के लिए सेव करके रखना है, जैसे हार्ड ड्राइव या एसएसडी में। ठीक है, तो अब हमारे पास मशीन तो है, लेकिन हम उससे बात कैसे करेंगे? यहीं पे इनपुट और आउटपुट की दुनिया शुरू होती है। ये तस्वीर इसे बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, बाईं तरफ कीबोर्ड है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इससे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजते हैं। और दाईं तरफ मॉनिटर है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। इससे कंप्यूटर हमें जानकारी बाहर दिखाता है। इन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को अक्सर पेरिफेरल्स कहा जाता है। ये वो बाहरी डिवाइस हैं जिन्हें हम कंप्यूटर से जोड़कर उसकी ताकत और काम करने की क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्कैनर, ये एक पेरिफेरल है जो किसी भी कागज को स्कैन करके उसे डिजिटल बना देता है। या फिर वेबकैम को ले लीजिए, ये भी एक इनपुट पेरिफेरल है जो हमारी दुनिया के वीडियो को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। और गेम कंट्रोलर्स तो हैं ही, जो हमारे हाथों की हरकतों को डिजिटल कमांड में बदल देते हैं। ये सारे पेरिफेरल्स के बेहतरीन उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि हम कितने अलग अलग तरीकों से कंप्यूटर के साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, तो हमने हार्डवेयर यानी शरीर को तो समझ लिया। अब बात करते हैं हमारे इक्वेशन के दूसरे हिस्से की, सॉफ्टवेयर। इसे आप मशीन के अंदर की आत्मा भी कह सकते हैं। ये वो निर्देश हैं, वो कमांड्स हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि आखिर करना क्या है। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस। ऐसा समझिए कि ये वो सुपरवाइजर है जो कंप्यूटर के एक एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संभालता है। ये हमारे प्रोग्राम्स और मशीन के हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है। तो सॉफ्टवेयर असल में 2 तरह के होते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज या मैकओएस। ये कंप्यूटर की नींव है। इसके बिना कंप्यूटर बस एक बेजान डिब्बा है। और फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वेब ब्राउज़र, गेम्स या वर्ड प्रोसेसर। ये वो इमारतें हैं जो उस नींव के ऊपर खड़ी होती हैं और हमें अपने काम करने में मदद करती हैं। चलिए, अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। अब बारी है हमारे इक्वेशन के तीसरे और सबसे अहम हिस्से की, हम यानी यूजर। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक सुर में काम करते हैं। वो हार्डवेयर जिसे हम देख और छू सकते हैं,
वो सॉफ्टवेयर जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, और हम जो कुर्सी पर बैठकर इस पूरी मशीन को चलाते हैं, ये तीनों जब मिलते हैं तब जाकर एक पूरा काम करने वाला कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और इसी के साथ हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर और भी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है भविष्य में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हम इंसानों का रोल कैसे बदलेगा? ये सोचने वाली बात है।